Hello everyone, welcome back to my channel आरसू एजुकेशन लर्न टुडे लीड टुमारो। आरसू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारी 4 तारीख 4 जनवरी 2025। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम वर्ड कर रहे थे वो कर रहे थे ओल्ड वर्जन में। अब जो मैंने अब आफ्टर अपडेट न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर दिया है हमारा एमएस वर्ड को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ फीचर्स है जो चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर शेयर्ड विद मी एक न्यू आ गया है। जो आपको किसी ने शेयर किया ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वर्क करता है। जो हमारा एमएस वर्ड है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। जैसे आपका अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट में जो भी आपको शेयर करेगा वो यहाँ पर शो हो सकता है। तो ये ऑनलाइन वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या सर्च करना है। जैसे हमने कई कुछ कर दिया है, मैं बोल्ड सर्च मार रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या है, बोल्ड का ऑप्शन आ गया है। अगर आपने कोई फाइल सर्च मारनी है तो यहाँ पर वो आप सर्च कर सकते हैं। ये इन्होंने इजी कर दिया है टास्क। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहा हूँ, बाकी सेम ही चीज होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर एक और फीचर आ गया है, ट्रांसफॉर्म टू वेब पेज। अब जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करोगे आपका वो वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब यहाँ पर क्लोज, ये सारे बाकी वही है, सेम एज इट इज जैसे आपने पहले पढ़े थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार के साथ एक और ऑप्शन ऐड हो गया है, ऑटो सेव। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है, जो आप ये इस डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो तो हम बार बार सेव करना पड़ता था हमारे को। जैसे हम कुछ चेंज करते थे तो वो बार बार चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब ऑटो सेव ऑप्शन से आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो भी आप चेंज करोगे वो सेव होता रहेगा। उसको आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं होगी। बस उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट को क्या करना होगा, आपको किसी नेम से या किसी जगह सेव करके रखना होगा। उसके बाद ये फीचर वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आपने टर्न ऑन किया तो उसको क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा अपने अकाउंट के साथ, तो ही आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कमेंट्स है, ये सारे ऑनलाइन ही फीचर्स है जो ऑनलाइन अपने वर्क करने। अब एडिटिंग, रिव्यूइंग, व्यूइंग, ये सारी चेंजेस है। यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। होम टैब में कोई न्यू फीचर्स मुझे दिख नहीं रहा है, सिर्फ डिस्केट है, आप वॉइस के थ्रू भी इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पर होम टैब में सिर्फ एक न्यू फीचर्स है वॉइस के थ्रू लिखने के लिए। और इसको करने के लिए हम बाद में करेंगे इसे कंप्लीट वॉइस फीचर को। यहाँ पर हम कर रहे थे टेबल ग्रुप। हमने लास्ट वीडियो में पेज ग्रुप कवर कर लिया था, पेजेस तो हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे टेबल ग्रुप। अब आपको कई बार हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स की जरूरत पड़ जाती है। जैसे आप वर्क करना चाहते हैं, कोई डाटा बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, क्लास, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो आप टेबल के थ्रू बना सकते हो। जैसे आप टेबल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कितने बाय कितने का टेबल चाहिए, कितनी रोज कितनी कॉलम, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रोज एंड कितने कॉलम, तो आपको जो भी चाहिए, जिस भी फील्ड के लिए आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको अलग अलग वेज है टेबल को इंसर्ट करने। फर्स्ट वे इज दिस, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपको
टेबल इंसर्ट करना है। सेकंड, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेब आप मैनुअली कि कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए। अब यहाँ पर आपको 5 कॉलम चाहिए और नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए। एंड विड्थ उसकी कितनी हो, ऑटो हो, 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, ए कितनी हो, यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी आप रखना चाहते हो। जैसे मैं उसको अगर 2 सेंटीमीटर रखूं एंड ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर होगी और 2 रोज आ गई हमारे पास एंड कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो कंट्रोल Z करके। तो नेक्स्ट है आपका इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉ टेबल। आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब जैसे आपने कितना साइज रखना है टेबल का, आपको उसके बीच कहाँ पर लाइन खींचनी है, सॉरी कहाँ पर लाइन खींचनी है, आप यहाँ से कॉर्नर से लेकर सेकंड कॉर्नर, जिस तरीके से तो आप टेबल में तो ऐसा नहीं कर सकते जैसे अब मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आपको लाइन खींचनी है, तो ये चीज तो आप नहीं कर सकते टेबल में। ये सिर्फ कहाँ पर, यहीं पर आप कर सकते हो बाय ड्राइंग दिस मैनुअली। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी इसका वर्क हम अभी समझेंगे, उससे आगे देख लेते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है, कोई जैसे आपने वर्क करना है आप उसके साथ अटैच कर जाते हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक एक्सेल की स्प्रेडशीट। ये एक्सेल का डॉक्यूमेंट होता है हमारा, जो वर्ड के अंदर एक्सेल की तरह वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंदर एक्सेल का स्प्रेडशीट आ चुकी है। तो ये बिल्कुल सेम क्या है, हमारा एक्सेल की वर्कशीट है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेल में। यहाँ पर आपने वर्क करना है एक्सेल के अंदर, तो यहाँ आप वर्क कर सकते हो। बाहर निकलना है तो वर्ड से बाहर के आप उससे बाहर निकल सकते हो। अंदर डबल क्लिक करके, बाहर डबल क्लिक करके आप निकल सकते हो। तो इस तरीके से आप एक स्प्रेडशीट भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपका लार्ज डाटा है तो आप यहीं पर उसको कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट है आपका क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, वर्ड के अंदर। तो आप क्विक टेबल के थ्रू क्विकली एक्सेस कर सकते हैं टेबल। और जैसे मैं यहाँ पर चले जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट्स पहले से ही बने हुए हैं। तो आपको जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इन तरीकों से आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अब एक ऑप्शन रहा है हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का क्या मतलब होता है, जैसे अब मान लो आपके पास कोई डाटा है, आपने लिखा नेम, नेम क्लास, ऐसे मैनुअली लिख रहे थे आप, रोल नंबर और सेक्शन, वैसे नेम लिखा आपने आकाश, क्लास उसकी 8th, रोल नंबर 4, सेक्शन बी वैसे ही रमेश, क्लास उसकी 8th, रोल नंबर 8 और सेक्शन ए सुरेश। यहाँ पर कुछ डाटा बनाया मैंने, बस कुछ नहीं है यहाँ पर। आप जैसे मैनुअली कई बार ऐसा होता है कि ये डाटा हमारे पास ऐसे ही बना होता है। अब लेकिन अब आप इस डाटा को चाहते हैं कि आप उस डाटा को कन्वर्ट करना चाहते हो एक टेबल के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, ये डाटा आपको अजीब सा लग रहा है कि ना इसमें कुछ पता चल रहा है। कई बार बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो उसमें नहीं पता चलता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट से टेबल में। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया,
अब इसमें एक चीज करना जरूरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर जो मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफ है, तो मतलब इसका सिलेक्ट करना जरूरी है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि इसमें आपको कितनी कॉलम्स चाहिए। कॉलम्स कितनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स चाहिए। कितनी कॉलम्स चाहिए, 4 कॉलम्स। और नंबर ऑफ रोज भी 4 ही है। ओके, इस तरीके से आप, और उसकी विड्थ कितनी हो, और विड्थ आपको पता ही है कि उसका लेंथ, मैं देख लिए 5 सेंटीमीटर रख लेता हूँ अगर, 5 सेंटीमीटर। और जो ये हमारे बीच गैप्स है, अब गैप्स आपको बता दूं मैंने जो स्पेस दिया है वो टैब्स के थ्रू दिया है, टैब उनके बीच वर्क कर रहा है। तो अगर पैराग्राफ गैप होता, कॉलम गैप होते, कॉमा गैप होते या अदर गैप होता, तो अदर का भी मैं एग्जांपल अभी दूंगा। तो यहाँ पर मैंने किससे दिया है, टैब से। तो जैसे ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुका है टेक्स्ट से एक टेबल में। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल में। अब वहीं पर जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक टेबल में। तो जैसे मतलब जो पहला ग्राफ है वो अलग लाइन में आए, सेकंड अलग में, तो ये आप ये भी कर सकते हो। वही अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको इंसर्ट में जाके टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आपको कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर रोज कितनी चाहिए आपको, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जितने कॉलम होंगे उसके अकॉर्डिंग रोज आपकी खुद सिलेक्ट होगी। जिस कॉलम आपको चाहिए 20 19 20 21 22 23 24 जो भी आपको चाहिए, 7 6 5 4 3 2 1 5 6 7 8 9 7 8 रोज चाहिए मेरे को, देखो। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हर वर्ड है वो किससे क्या है, वो है हमारा स्पेस से सेपरेट। तो हर वर्ड जहां पर भी स्पेस हो, स्पेस प्रेस किया अदर में, और जहां पर भी स्पेस हो वो उसको क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पर आपने अदर जैसे ही किया वो आप देख सकते हो ऊपर कॉलम्स चेंज हो गए 59 में। जैसे ओके प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं कि हर वर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अदरवाइज आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो टेबल, ड्रॉ टेबल। और यहाँ पर ड्रॉ किया, और ड्रॉ में तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, ड्रॉ कर रहे हैं इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही ड्रॉ किया टेबल को तो यहाँ पर वो आ चुका है ड्रॉ टेबल। एंड यहाँ से ऊपर से टॉप से जहाँ तक मुझे टेबल बनाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इनके बीच सेपरेशन लाइन देनी है मैंने, यहाँ पर देनी है, तो ड्रॉ टेबल का ये वर्क हो जाता है। तो ऐसे भी आप वर्क कर सकते हो बाय कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा टेबल। तो यही वर्क होता है हमारा टेबल का। एक और चीज हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपने टेबल तो बना दिया, अब यहाँ पर टेबल्स से रिलेटेड कुछ टैब्स ओपन हो गए, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। तो ये न्यू टैब खुल गए हैं जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये इसी के बाद ओपन होते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यू मेनूज है वो गायब हो गया। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपके वो 2 मेनूज
वो ओपन हो जाएंगे। तो ये सिर्फ टेबल के साथ ही वर्क करते हैं। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर वीडियो खत्म हुई। आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आल्सो share my channel. Thank you and have a nice day.